आपने सीख ली हिंदी, आपने सीख ली इंग्लिश, अब जर्मन लैंग्वेज सीख के जर्मनी जा सकते हो और 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। कोई 4 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 20 लाख मांगता है। अगर आपको डोंकी से जाना है तो कोई 50 लाख मांगता है, और वहीं बीच रास्ते में कहीं जंगल में आपको मार दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है वो बात करेंगे सर से। सर अगर बात करें, कोई बच्चा अगर जर्मनी जाता है तो वो क्या प्रोसेस रहने वाला है, अब उसको फीस कितनी देनी पड़ेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे और कैसे पैसे देने पड़ेंगे? हाँ सर, इसमें हम बच्चे से पहले या कैंडिडेट से पहले कुछ भी नहीं लेते। सबसे पहले हम बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम रिसीव नहीं करते। उस पीडीएफ फाइल को हम आगे गोते जर्मनी अपने कंसल्टेंट्स को भेजते हैं, तब वो वहाँ से उसको ओके करके कहते हैं कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, बिल्कुल ओके हैं। तो हम फिर बच्चे को जर्मनी क्लासेस के लिए बुलाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, एकदम से पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो वहां पे जर्मनी जाके भी आप पैसे कमा के इनके पैसे दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अभी 3,000 यूरो के आसपास सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में फ्रेश को। तो वो लगभग हमारी इंडियन करेंसी में 3 लाख के आसपास काउंटिंग में आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको जर्मनी जाना है तो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपको पहले डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्म में देने पड़ेंगे। पीडीएफ फॉर्म जो आपकी मेल की जाती है जर्मनी, और वहां से अगर अप्रूवल आ जाता है कि हाँ ये बच्चा सिलेक्टेड है और ये यहाँ पे जॉब कर सकता है, जो कॉलेज है वो आपको 1 लाख रुपया दे देता है खाने के लिए, रहने के लिए, और 3 लाख रुपए आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आपको वहां पे जॉब करनी है, आपको अपना भविष्य बनाना है, होटल मैनेजमेंट में बनाना है, या फिर एएनएम जीएनएम आपने कर रखी है तो आपने मेडिकल की दुनिया में अपना भविष्य बनाना है, तो उनके लिए ये वीडियो खास रहने वाली है। पैम्पलेट मैंने इनके देखे थे, जर्मनी ये भेजते हैं, जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, किस तरीके से क्या पूरा मामला है वो पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सर अभी तक जो बच्चे जाते थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और जर्मन लैंग्वेज भी आप सिखाते हो। तो हमारा भी सारा मैं मोरूलामा लाइव जुड़ गया हूं एमडी फार्मा से, और एमडी फार्मा पे आपके लिए कुछ क्या खास है आज वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप जा सकते हो जर्मनी, जर्मनी में जा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लाखों रुपए कमाने का आपको आज सुनहरा अवसर मिलेगा। 3 लाख रुपए सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, कितना रुपए आपके लगने वाले, वो सारी बातें रहेगी। एड्रेस जो है वो आप देख सकते हो सामने, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दे। एमडी फार्मा इंस्टीट्यूट है, सोनीपत का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है ये, और अब आपको लेके चले गए जर्मनी, जर्मनी ये लेके जाते हैं। अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से क्या लैंग्वेज सिखाते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, कितने पैसे लगते हैं। तो पहले हमने कभी सोनीपत में ऐसा सुना भी नहीं था कि जर्मन जो है लैंग्वेज सिखाई जाती है। क्या पहले भी किसी ने इस तरीके का कोई टॉपिक, कोई इस तरीके का स्टार्टिंग सोनीपत में किया है? मेरी नॉलेज में तो हमने पहली बार स्टार्ट किया है जर्मन लैंग्वेज को सिखाना। और मैंने देखा है, काफ़ी समय से हम देख भी रहे थे कि हमारी इंडियन नर्सेज की जो डिमांड है पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, और जर्मनी में खास तौर से। लेकिन वहाँ पे समस्या एक ही आती थी हमारे साथियों को, स्टूडेंट्स को वहाँ जाने में, लैंग्वेज की। और वहाँ पे इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। तो हमने विचार किया कि क्यों ना हम सोनीपत में ही अपने छात्र छात्राओं को जर्मनी लैंग्वेज भी सिखाएं, और उसके बाद उनको जर्मनी के लिए तैयार करें, और वहां जाके अच्छा सा कमा सके, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें। सर 3 लाख रुपए महीना हमने सुना था कि जो बच्चे हैं वहां जाके कमा सकते हो, तो वो किस तरीके से, किस फील्ड में जा सकते हैं और किस तरीके से अपना फ्यूचर बना सकते हैं? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि जो हमारे नर्सेज यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जिन्होंने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, कोई भी कोर्स कहीं से भी किया है पूरे भारतवर्ष में, और वो एक रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो उसके लिए जर्मनी में जाके बहुत अच्छी जॉब्स रहती हैं। वहाँ पे जो सैलरी मिलती है यूरो में मिलती है, और जबकि 1 यूरो अप्रोक्सीमेट 90 टू 90 रुपीज़ के आसपास रहता है। तो वहाँ पे 3,000 यूरो के आसपास सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में फ्रेश को। तो वो लगभग हमारी इंडियन करेंसी में 3 लाख के आसपास काउंटिंग में आ जाती है। उसके लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा बच्चे को, जो जाएगा वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज सीखे। उसके 4 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2। जैसे ही B1 क्लियर करेगा, बच्चे का जॉब के लिए प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो भाई आपने यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है और जर्मनी आपको जाना है, और एएनएम किया है, जीएनएम किया है, उनके लिए ये वीडियो है। नहीं किया है तो यहां से कर सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। 3 लाख रुपए तक की सैलरी यहाँ पे मिलती है। अगर किसी बच्चे ने होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा किया है इंडिया से, अपने भारतवर्ष से, तो वो भी एज तरीके से ही जैसे नर्सिंग वाले बच्चे जाते हैं A1 और B2 क्लियर करके, वो भी वहां जाके अपना जॉब कर सकता है। सैलरी लगभग उतनी ही रहती है, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में। 3 लाख रुपए तक की आपको सैलरी मिल जाती है। अगर आपने किया है होटल मैनेजमेंट का कोर्स, होटल मैनेजमेंट करके आप घर बैठे हो, या आपने होटल मैनेजमेंट करके कहीं 10,000 की नौकरी कर रहे हो, 15,000 की नौकरी कर रहे हो, या कोई और काम कर रहे हो, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जर्मनी जाके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपने किया है एएनएम, जीएनएम है, वो यहीं से करना पड़ेगा, या फिर किसी ने कोई पहले ही कर रखा है तो क्या वो भी जा सकता है? सर पहले कहीं से भी किया हो बच्चे ने,
पूरे हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, पूरे इंडिया में कहीं से भी जीएनएम किया हुआ हो, बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, सिर्फ उसको हमारे यहाँ आके लैंग्वेज सीखनी है, जर्मनी लैंग्वेज सीखे और वो चला जाए। दूसरा, अगर कोई बच्चा वहां जाके भी नर्सिंग या होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है जर्मनी में रह के, तो वो भी कर सकता है। उसके लिए भी उसको सिर्फ और सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। तो भाई मैं बता दूं, जो जर्मनी में है वहां पे जर्मन लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलती, हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती, जर्मनी लैंग्वेज चलती है। अगर जर्मनी में आपने जाना है, फ्यूचर बनाना, 3 लाख रुपए आपको सैलरी चाहिए, तो यहां पे आना पड़ेगा। यहां पे आके आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्लास भी दिखाऊंगा, बच्चे भी दिखाऊंगा, जो अभी तक बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कितना क्या सीखा है, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। सर और क्या किस चीज में भेजते हो हम? जैसे कोई स्टडी वीजा अगर लगवाना चाहता है तो क्या यहां से स्टडी वीजा भी लगता है क्या? सिर्फ नर्सिंग के अंदर और होटल मैनेजमेंट के अंदर ही हम स्टडी वीजा प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने जर्मनी लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर किया होगा। तो अगर कोई छात्र वहां जाके पढ़ना चाहता है, जीएनएम या होटल मैनेजमेंट का कोई दोनों में से कोर्स चूज करता है और वहां जाके सिर्फ पढ़ना चाहता है, तो वहां उसको रहने की, खाने की कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब वो काम करेगा, वहां पे स्टडी के लिए जाएगा, अपनी क्लासेस अटेंड करेगा, साथ साथ अपने प्रैक्टिकल्स अटेंड करेगा, तो जिस कॉलेज में उसका एडमिशन होगा वो कॉलेज उसको 1 लाख रुपए पर मंथ एज ए स्टेफंड भी देगा, ताकि वो अपने रहने की और खाने की व्यवस्था कर सके। तो भाई जो कॉलेज है वो आपको 1 लाख रुपया दे देता है खाने के लिए, रहने के लिए, और 3 लाख रुपए आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आपको वहां पे जॉब करनी है, आपको अपना भविष्य बनाना है, होटल मैनेजमेंट में बनाना है, या फिर एएनएम जीएनएम आपने कर रखी है, तो आपने मेडिकल की दुनिया में अपना भविष्य बनाना है, तो उनके लिए ये वीडियो खास रहने वाली है। एमडी पैरामेडिकल की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही पुराना ये इंस्टीट्यूट है। कितने कितने साल पुराना इंस्टीट्यूट है? ये हमने सर इसकी स्थापना सन 2000 में की थी। आज लगभग हमें 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं और काफी अच्छे हमारे पुराने रिजल्ट्स रहे हैं। एमडी फार्मा दोस्तों 2000 में शुरुआत की थी और 23-24 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। बहुत ही भरोसेमंद, सोनीपत का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे अभी तक जो बच्चों की जो मिल लगती थी वो इंडिया के अंदर लगती थी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट नर्सिंग करके या होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। हमें अपने देश के लिए भी नर्सिस की जरूरत है। लेकिन मैं कुछ समय से देखता आ रहा हूँ कि बाहर जाने के लिए लोग गलत तरीके यूज करते हैं, जैसे डोंकी से या किसी एजेंट के माध्यम से। वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे को वहाँ जॉब भी दिलवाएंगे। हमारी कुछ नर्सेज या नर्स फीमेल और मेल ऐसे होते हैं कि यहाँ नर्सिंग का कोर्स करने के बाद वहाँ कुछ अलग ही करते हैं। कोई वहाँ पे ट्रोला चला रहा है या कोई पिज्जा शॉप पे काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सभी से कि आप अच्छे देश में, अच्छे कंट्री में जाइए, जर्मनी जैसे कंट्री में, यूरोप कंट्रीज में जाइए। वहाँ पे बहुत अच्छे तो पैकेज मिल रहे हैं आपको सैलरी के। जिस फील्ड में आप काम करते हो उसी फील्ड में आपको वहाँ पे काम मिलेगा। स्टडी के लिए भी बहुत अच्छे वहाँ पे संसाधन हैं और साफ सुथरे एकदम नीट एंड क्लीन आपको सिटीज मिलेंगे। तो आप लोगों से ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप जर्मनी लैंग्वेज सीखिए और अपना यूरोप कंट्रीज में आप सेट हो जाइए। सर बात करें जर्मन लैंग्वेज की, तो कितने दिन में जो है वो बच्चा सीख जाता है? जिसको हिंदी इंग्लिश तो आती है, जर्मन लैंग्वेज की बात करें, उसको जर्मन लैंग्वेज का ए आ से लेके कुछ भी नहीं पता मान के चलो, तो वो बच्चा कितने दिन में जर्मन लैंग्वेज सीख जाता है? अगर हम बात करें जर्मन लैंग्वेज सीखने की जी, तो मेरा मानना है कि कोई बच्चा 6 से 8 महीने के अंदर परफेक्ट हो जाता है और वो अपना अच्छे से जर्मन लैंग्वेज बोलने लग जाता है। और जैसे ही वो जर्मनी में जाएगा और रूटीन में प्रैक्टिस होगा तो उसको कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो ये आप ना यहाँ पे 7 से 8 महीने में जर्मन लैंग्वेज सीख के और जर्मनी जा सकते हो और पैसे कमा सकते हो। वो आपको भी दिखाएंगे कि भाई जो बच्चे भी सीख रहे हैं, क्लासरूम में भी मैं आपको लेके चलूंगा, टीचर से भी आपको मिलवाएंगे। तो यहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद है और एमडी फार्मा पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे मैडम है जो मैनेजमेंट करती है। अगर आपको जाना है जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो किस तरीके से क्या आपको करना पड़ेगा और किस तरीके से जो है जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है। मैडम बात करें जर्मन लैंग्वेज की, तो वो किस तरीके की लैंग्वेज होती है? सर जर्मन लैंग्वेज एक हमारी जैसे हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश होती है, ऐसी एक जर्मन लैंग्वेज है जो लगभग 26 कंट्रीज में बोली जाती है। और बच्चे का जब वीजा लगता है तो वो लगभग 26 कंट्रीज में जॉब प्लेस हो सकता है। और अगर हम बात करें आज के टाइम में हर एक विद्यार्थी बाहर स्टडी करना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, तो हमारा एक प्रोग्राम चलता है। आफ्टर 12th स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से वो बिलोंग करता है तो ऑस बिल्डिंग कोर्स को चूज कर सकता है। उसमें अलग अलग फील्ड्स होती हैं, नर्सिंग में जा सकता है, होटल मैनेजमेंट में जा सकता है। सिर्फ उसको मेहनत करनी है 8 से 10 महीने। 8 से 10 मंथ में हम उसकी जर्मन लैंग्वेज क्लासेस कंप्लीट करवाते हैं। बच्चे का रेगुलर में वो स्टडी करनी पड़ती है और हमारे अच्छे यहाँ पे टीचर्स हैं जो उनको सपोर्टिव हैं
और 8 से 10 महीने में कंप्लीट, उसके बाद 10 महीने बाद वो वहाँ पे वोकेशनल होता है, वहाँ पे उनको लगभग नर्सिंग में या होटल मैनेजमेंट में जाते हैं तो 1 लाख पर मंथ इंडियन करेंसी में उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड, वो तो बातें सारी हो गई हैं, आपको पता भी है और आपने वीडियो देख ही ली होगी। बात करें जर्मन लैंग्वेज की, तो मैडम जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ड आप हमें बोल के बताइए कि क्या क्या हम हेलो बोलते हैं, उसमें हम हेलो बोलेंगे। हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वहाँ पे हम गुटेन टैग, गुटेन मॉर्गन बोलेंगे। गुड आफ्टरनून को हम गुटेन टैग, गुड इवनिंग को हम गुटेन आबंद बोलते हैं। ऐसे अगर हमने थैंक यू बोलना है तो हम बिते। इतना टफ नहीं है, जैसे कुछ सेम वर्ड्स भी होते हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश ही प्रोनाउंस होते हैं। जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट ही प्रोनाउंस होता है, वाटर है वजर हो जाता है। सम इजी लैंग्वेज है, इतनी टफ नहीं है कि हम उसको कर नहीं सकते। अगर हम मेहनत करते हैं तो 6 to 8 मंथ लास्ट टाइम पीरियड होता है, बच्चा आराम से कर सकता है। बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। देखिए ये क्लास है, एक ये क्लास है, और भी यहाँ पे क्लास है, उनमें चलेंगे और बच्चों से पूछेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कितना क्या सीखा जर्मनी के बारे में, जर्मन लैंग्वेज के बारे में। वो सारी बातें रहेंगी। आपको लेके चलते हैं अभी क्लास की तरफ। 3 लाख रुपए की सैलरी के लिए ये पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी पढ़ना है, आपको भी जाना है जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो आप आ सकते हो, या दिए गए जो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हो। ये बच्चे हैं, ये सर हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे बात करेंगे। सर जैसे हम हिंदी में तो बोलते हैं कि मेरा नाम रूबी है, तो हम इसमें हम जर्मन में बोलेंगे इश बिन रूबी। और जैसे हम बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, तो हम इसमें बोलेंगे इश को मैं आउस इंडियन। और जैसे हम बोलते हैं कि मैं सोनीपत से हूँ, तो इसमें बोलेंगे हम इश वोन है इन सोनीपत। और जैसे हम थैंक यू को बोलते हैं दांके। तो ये देखो, आपने काफी वर्ड इन्होंने बताए हैं, मेरे को तो समझ भी नहीं आया। आपको अगर समझ में आया तो कमेंट में बताएं। आपको कितने दिन यहाँ पे सीखते हुए हो गए? सर मेरे को यहाँ पे 1 महीना हो गया, जिसमें हमारी जैसे अल्टरनेट डेज पे क्लास चलती है, तो 7 से 8 क्लास हुई है बस अब। तो 1 महीने में आप देख सकते हो कितना क्या इन्होंने सीखने को, भी 7 से 8 महीने में जो है ये पूरी लैंग्वेज सिखा देते हैं। अगर आपको जाना है जर्मनी तो जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, और यहाँ पे आप सीख सकते हो। स्टूडेंट है, और स्टूडेंट हमने कोई यहाँ पे काफी स्टूडेंट है, हमने एक स्टूडेंट को चुना और इनको बुलाया। इनसे पूछेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका जर्मन में जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, बताइए। ये माई नेम इज हर्ष, तो इसको हम जर्मन में क्या बोलेंगे? सर इसको जर्मन में बोलेंगे माय नाम है इस हर्ष। ओके, आई एम 20 years old, तो इसको जर्मन में क्या बोलेंगे? इस बिन 20 Jahre alt। ओके, इसको बोले आई लाइव इन सोनीपत। Ich wohne in सोनीपत। देख सकते हो काफी कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपको भी बनाना अपना फ्यूचर, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपना फ्यूचर बनाए। लगातार ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस